गाइस वेलकम बैक। तो आज का संडे अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर मंडे को एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर रखी है फेडरल रिजर्व ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मीटिंग हो सकती है, क्योंकि पॉसिबली अगर इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज की जाए तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में इंपैक्ट हमको देखने को मिले। वैसे अगर बात करी जाए तो अभी यहाँ पर आने वाले 7-8 दिन तो वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने कल के वीडियो के अंदर बात करी थी कि अभी यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की बीच जो टेंशन चल रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूएस तो ये बोल रहा है कि इन्वेजन कभी भी कर देंगे 7-8 दिन के अंदर। यूक्रेन और रशिया को छोड़ के सब बोल रहे हैं कि इन्वेजन होने वाला है, यूक्रेन रशिया बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो है नहीं, हम तो मिलिट्री को ऐसे ही घुमा रहे हैं बॉर्डर पे बस। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो ये प्रीवियस वीडियो जो है हमारे, एक ये वाला वीडियो और एक कल वाला वीडियो जो है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पर। तो हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व के बारे में, साथ में आज के वीडियो के जो स्पॉन्सर्स है वो यहाँ पर KuCoin है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज 2017 से है, एंड इट इज़ वन ऑफ द एक्सचेंज जो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करता हूँ। अर्ली जेम्स भी काफ़ी यहाँ पर रहते हैं, कुसामा इफ़ यू रिमेंबर, तो इस एक्सचेंज पर आया था। तो आज का वीडियो जो उन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सर किया, तो उनके एक्सचेंज का भी थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू करेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन जो है इस एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर शेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है, जैसे इंडिया के अंदर RBI होता है, वैसे यूएस के अंदर यहाँ पर फेडरल रिजर्व होता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है जो कल 14th ऑफ फेब, डेट भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, 14th ऑफ फेब वैलेंटाइंस डे, तो 14th ऑफ फेब को इन्होंने यहाँ पर ये मीटिंग रखी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बेसिकली ये जो यहाँ पर ये मीटिंग रखे हैं, इसमें एक वर्ड मेंशन्ड है, यहाँ पर 2 वर्ड्स मेंशन्ड है, एक्सपेडाइटेड प्रोसीजर्स। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि कोई अगर आपको बहुत फास्ट और क्विकली कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए, उस प्रोसीजर्स के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो इमरजेंसी मीटिंग है उसको यहाँ पर रखा है। एंड अगर आप देखोगे ये इमरजेंसी मीटिंग बहुत कम केसेस के अंदर होती है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई इमरजेंसी आ गई है, मीटिंग करनी ज़रूरी है, तभी ये मीटिंग होती है। लास्ट टाइम जब ये मीटिंग हुई थी वो हुई थी 2015 के अराउंड, एंड उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस इन्होंने इमीडिएटली उसके बाद ही यहाँ पर कर दिए थे। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो, हमको काफी टाइम से ये बात हो रही है कि 2020 के बाद से अगर आप देखोगे कोविड का टाइम, जहां पर दुकानें बंद है, बिजनेसेस लोगों के बंद है, उस तरह से इंपैक्ट मतलब चल नहीं रही इकोनॉमी, लेकिन अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे हिट करे जा रहे हैं। मतलब कितना वियर्ड है कॉन्सेप्ट, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो US डॉलर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। टोटल जो सप्लाई है उसका अगर आप देखोगे 40-50% जो है ये तो प्रिंट ही कर दी 2020 के बाद। तो अब धीरे धीरे पैसे तो पहले तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, और जब स्पेंड करती है फिर फाइनली जब सर्कुलेशन में पब्लिक के पास आता है तब इन्फ्लेशन हिट करता है। और वही सिचुएशन जो है यहाँ पर अभी US के साथ चल रही है, जहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ी जा रही है। अगर आप देखोगे प्रीवियसली 7% पे थे, अब यहाँ पर जो रिसेंट नंबर आया वो 7.5% यहाँ पर आ गए, एंड ये इंपैक्ट और आगे बढ़ सकता है। तो इसी को लेके जैसे ये नंबर्स यहाँ पर है, उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमको जो इमरजेंसी मीटिंग है वो करनी पड़ेगी। अब इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि इस मीटिंग में जब ये बात करते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली उसके कुछ दिन बाद ये यहाँ पर राइज करने का अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर ये मार्च की मीटिंग का वेट करते हैं जो 15th और 16th ऑफ मार्च को होगा, और उस टाइम पे ये इंक्रीज करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट एकदम से इंक्रीज करते हैं तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन, पहले तो इतने इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े बड़े फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जब चीज़ें होती हैं, यूएस मतलब अगर आप देखोगे 40% मतलब जो एक तरह से पूरी जो उसकी GDP है वो फाइनेंशियल मार्केट से आती है, एक तरह से कंट्रोल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप देखोगे, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ जाता है। तो अब ये मंडे की जो मीटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिया टाइम इवनिंग में आप मान लीजिए, और उस टाइम पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आप एक्सपेक्ट करिए, प्राइस जंप करे नीचे जाए, जैसे लास्ट टाइम FOMC की मीटिंग में हमको देखने को मिला था। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर करंटली हो गई है। बाकी बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राइस वाइज अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है $42,000 का जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। एंड अभी भी जो ओवरऑल लेवल्स है $40,400, मतलब इसके ऊपर जब तक प्राइस वीकली में रहती है दैट इज स्टिल फाइन, लेकिन वी हैव टू सी कि अभी आगे जो प्राइस मूवमेंट है ना वो किस तरह से आता है। अभी चक्कर ये कि टेक्निकल एनालिसिस इज वन थिंग, लेकिन अगर देखें रियल वर्ल्ड जो सिचुएशन है ना यूक्रेन रशिया का, यू नेवर नो कल को क्या चीज़ यहाँ पर हो जाए। अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेके क्या डिसीजन लेते हैं, तो यू नेवर नो। तो वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड इवेंट्स है जिन पे भी हमको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे काफ़ी इंपैक्ट हमको यहाँ पर ऑल ओवर फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो साथ में बिटकॉइन में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो दैट इज समथिंग, लेट्स मॉनिटर अभी फेब और मार्च के अराउंड क्या ये चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, स्पेशली आने वाले 7-8 दिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी उन सब के बारे में आपको जो है हम यहाँ पर अपडेटेड रखेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं KuCoin एक्सचेंज के बारे में, जो आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट
क्रिप्टो में अगर आपको जेम्स ढूंढने हैं ना, तो ये KuCoin और कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पर बहुत अच्छे मतलब आपको अर्ली जेम्स जो मिल जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सचेंजेस दैट आई यूज. एंड अगर आप देखोगे ये एक्सचेंज जो था ये 2017 के अराउंड आया था. एंड टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अगर आप देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आपको देखने के एक्चुअली में यहाँ पर वॉल्यूम और सारी चीज़ों को देख के कौन से टॉप 5 एक्सचेंज में आते हैं, तो वहाँ पर KuCoin आता है नंबर 5 पे, आप देख सकते हो, जहाँ पर अराउंड 596 अभी जो करंटली कॉइन्स है वो हैं अराउंड 1133 पेयर्स जो हैं यहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर हैं. साथ में अगर आप देखोगे KuCoin के ऊपर अभी जैसे अगर आप विदाउट KYC भी कोई आप एक्सचेंज को यूज़ करते हो, तो यहाँ पर यह है कि आपको 24 आवर्स की विड्रॉल जो है वो उन्होंने अभी भी यहाँ पर रखी है कि 2 BTC की रहेगी. जो बाइनेंस पे अगर आप देखोगे पहले वहाँ पर भी 2 BTC थी, लेकिन उन्होंने अब लोअर कर दिए 0.06 BTC की. तो ये भी एक यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है. साथ में इनकी जो ट्रेडिंग फी भी है ना, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 0.1% की रहती है. लेकिन अगर आप इसमें जैसे इनका खुद का टोकन है KCS टोकन, जैसे बाइनेंस पे BNB है, तो KCS टोकन को अगर आप होल्ड करते हो तो उसके इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी बना रहे हैं BNB की तरह उसको एक्सपैंड करें. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड कीप एन आई ऑन. तो वहाँ पर उनकी जो ट्रेडिंग फी वो भी रिड्यूस हो जाती है बेस्ड ऑन कितना आप वॉल्यूम यहाँ पर कर रहे हो और कितने KCS को यहाँ पर आप होल्ड करते हो. साथ में अगर आप देखोगे KuCoin के ऊपर इनकी खुद के यहाँ पर लेंडिंग के भी फीचर हैं. तो जैसे अभी आप देखोगे मेरे को तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 500 का आपको फ्री इंटरेस्ट कूपन भी यहाँ पर मिल जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपके पास जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी, अब कई बार होता क्या है कि आपने बाय तो कर लिया लेकिन अब उसकी प्राइस नीचे चल रही है और आप यहाँ पर हॉडल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार जब प्राइस ऊपर जाएगी तब मैं बेचूंगा, लेकिन बैठे बैठे तो आपको कोई इंटरेस्ट अर्न करके दे नहीं रहा है. तो यहाँ पर आपके पास लेंडिंग और बोरोइंग का ऑप्शन होता है. लेंडिंग में आप अपने कॉइन्स जो है वो यहाँ पर स्टेक कर सकते हो और आपको अलग अलग यहाँ पर जो एनुअल APR है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी. उसके बेसिस पे आप यहाँ पर डाल सकते हो. USDT का भी देख सकते हो आप कितना सारा यहाँ पर है, तो आप उस पर जो इंटरेस्ट है ना, खूब सारे कॉइन्स है यहाँ पर, उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो. साथ में कल को अगर आपको बोरो करना है, मतलब काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट भी हैं बेस्ड ऑन कौन से कॉइन को आप पिक करते हो, कौन सा प्लान है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन ये एनुअल रिटर्न है, मंथली नहीं है ना. तो देखना काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये आप चेकआउट कर सकते हो. साथ में अगर आपको बोरो भी करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिप्टो है, कल को आपको इमरजेंसी के अंदर फंड्स चाहिए लेकिन आप क्रिप्टो को सेल नहीं करना चाहते, तो उसमें आप यहाँ पर भी उसको बोरो करके उसके अगेंस्ट में अपना जो लोन वगैरह है वो ले सकते हो. तो वो भी फीचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर लेंडिंग के लिए, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है. साथ में आजकल काफ़ी लोग जो है ट्रेडिंग बॉट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. वैसे मैं तो नॉर्मली प्रेफर नहीं करता, मैं अपने हाथों पे और अपने खुद की स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं. लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगता है उनके लिए ट्रेडिंग बॉट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जहाँ पर बहुत सारे खुद के जो बॉट्स हैं इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं और खुद भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर ट्राई करना है. बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो इन बॉट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो दे कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग मेथड्स जो इसके ऊपर हैं, तो ये भी आप यहाँ पर जो है ट्राई कर सकते हो. साथ में KuCoin के ऊपर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे अगर आप यहाँ पर KCS टोकन, जैसे BNB टोकन हो गया ना, उसके कितने बेनिफिट्स मिलते हैं बाइनेंस के ऊपर, वैसे KCS टोकन है उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. जैसे इनके स्पॉटलाइट के भी यहाँ पर बहुत सारे IO यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, जैसे लॉन्च पैड हो गया, तो उसी तरह से ये यहाँ पर इनका स्पॉटलाइट है जहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो टोकन्स हैं उनके IO विद टाइम करते रहते हैं. तो उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे यहाँ पर रहे. तो इनके अंदर भी डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन गो फॉर दैट. बाकी इनका कस्टमर सपोर्ट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली. मेरे को तो इनकी पूरी की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर लगती है. एंड साथ में अब बात आती है सिक्योरिटी की, कि ये सारे फीचर्स है, सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे फंड्स कितने ज़्यादा सेफ है. तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा पता है क्या रहती है किसी भी एक्सचेंज की. मैं तो कभी नहीं मानता कि कोई एक्सचेंज 100% सेफ है, कभी भी हैक होने के किसी भी एक्सचेंज के चांसेस हो सकते हैं. लेकिन रियल टेस्ट तब आता है जब एक्सचेंज हैक हो जाए और फिर उसके बाद वो जो वहाँ पर जो एक्सचेंज है उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है. तो यही जो सिचुएशन थी KuCoin के साथ हुई थी 2020 के अंदर, जहाँ पर अराउंड $285 मिलियन जो थे ना यहाँ पर चोरी हुए थे. तो जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान होगा, लेकिन इन्होंने जितना ब्यूटीफुली उस पूरे सिचुएशन को हैंडल करा था, इन्होंने ब्लॉकचेन टूल्स जो हैं बाकी एक्सचेंजेस के साथ काम करके, लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करके ऑलमोस्ट 84% जो था ना जो स्टोलन फंड्स थे वो रिकवर कर लिए. एंड बाकी जो बचे हुए थे वो अपनी खुद के इनके जो एक फंड रखते हैं अलग से कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है उसमें रीइंबर्स कर पाए, उसमें से निकाल के इन्होंने फटाफट उस पूरी सिचुएशन को सॉल्व किया था. तो वो एक रियल टेस्ट है जहाँ पर अगर आप देखोगे जब एक्चुअली में हैक की सिचुएशन आई जहाँ पर आधे एक्सचेंजेस की हालत खराब हो जाती है. आप देखोगे बहुत सारे एक्सचेंजेस जो बंद करके भाग गए जब उनका सिचुएशन हो गई. वहाँ पर रियल टेस्ट होता है रियल एक्सचेंज का कि एक्चुअल में वो रह पाता है कि नहीं रह पाता. जैसे बाइनेंस के साथ भी हुआ था एक टाइम और उन्होंने अच्छे से हैंडल किया था. वैसे ही KuCoin भी उसी लेवल का एक्सचेंज है जिसने जब वो सिचुएशन आई थी प्रॉपरली उसको हैंडल यहाँ पर किया था. बट इन दी एंड
कोई भी एक्सचेंज कैसा भी हो, जब तक आपका पैसा आपके खुद के वॉलेट में और आपके पास प्राइवेट की नहीं है, इट इज़ नॉट योर फंड्स, ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये भी एक एक्सचेंज है विच इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। अगर आप यहाँ पर साइन अप करना चाहते हो तो क्रिप्टो इंडिया का जो रेफरल लिंक है नीचे आपको मिल जाएगा, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट अस। साथ में अगर आप साइन अप करते हो उससे तो $500 का ये आपको वहाँ पर साइन अप बोनस भी देंगे बेस्ड ऑन कुछ टास्क है। तो साइन अप करते ही नहीं मिल जाएंगे, अलग अलग टास्क है जो आपको करने पड़ेंगे एंड उसके बेसिस पे आप उन डॉलर्स को अर्न कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पे यूटिलाइज भी कर लेते हैं। तो उसको भी अगर चेकआउट करना है यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है ओवरऑल सारी सिचुएशन को देख के, आपको क्या लगता है बिटकॉइन के बारे में? अभी जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। आपका टीए क्या बोलता है वो भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।